हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, जिसमें अब सेबी ने तो आज पेनल्टी लगाई। उसके वीडियो मैंने पहले भी बना दिया है। कल क्या हो सकता है उसका भी वीडियो बना दिया है। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एनएससी बीएससी ने भी एक नई एक्शन ली है ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर, उसके बारे में, और उसका इफेक्ट क्या होगा शेयर के ऊपर, उसके बारे में भी बात करेंगे। ये सब खबर बताने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर जो कि 1 डे से 10 डेज़ में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। जैकपॉट शेयर रेडी है जो कि आपको क्विक प्रॉफिट दे सकता है। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपके पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट हमारी हमारी टीम करे, जो कि राइट टाइम पे एंट्री करती है, राइट टाइम पे एग्जिट करती है और आपको देती है प्रॉफिट, तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए, क्योंकि 2-3 बातें हैं। एक तो 40 लाख की जो पेनल्टी लगाई है उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी। उसको मार्केट नेगेटिव लेता है कि पॉजिटिव लेता है। उसके अलावा शेयर अभी जो है 26 रुपीज़ पर क्लोज हुआ अपर सर्किट में, बट अभी ये 200 डीएमए के रेजिस्टेंस के पास में पहुंच चुका है। 200 डेज मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस पर है। 27 रुपीज़ 60 पैसे पर 200 डीएमए का रेजिस्टेंस है। उसको क्रॉस करना ज़रूरी है, तो ही आगे 30 to 34 के लेवल दिखाएगा। तो ये इसको रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं किया तो यहाँ से फिर से एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो उसके पास में है, देखते हैं, क्योंकि देखिए कोई खबर आती है तो उसका बहाना मिल जाता है मार्केट को और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाता है। तो ये भी एक बात है कि 27 रुपीज़ 60 पैसे का काफ़ी क्रूशल लेवल है, उसको पार करना ज़रूरी है। कल अगर अपर सर्किट मारा तो ये करीब करीब 25 पैसे 30 पैसे तक पहुंच जाएगा, और अगर नहीं मारा तो यहाँ से थोड़ी बहुत नॉर्मल ट्रेडिंग या प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एनएससी बीएससी ने ब्राइटकॉम ग्रुप को डाल दिया है एएसएम स्टेज 4 में, जो कि कल से लागू हो जाएगा। एएसएम स्टेज 4 में, पहले एएसएम स्टेज 2 में था, फिर 3 में गया, फिर से 2 में गया, फिर 3 में आया, और अभी फिर से एएसएम स्टेज 4 में फाइनली ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर आज आ चुका है, जिसके बारे में मैंने आपको बार बार बताया था कि नॉन स्टॉप अपर सर्किट लगते रहे। तो एएसएम स्टेज 4 में जल्द ही ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर आपको जाते हुए दिखेगा, और वैसा ही एक्शन एनएससी बीएससी ने ले लिया है। एएसएम स्टेज 4 में डाल दिया है ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर को। इसका मतलब और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका मतलब ये होता है कि ये ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में जा चुका है ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर। मतलब अगर आप कल इसको बाय करते हो तो कल की कल आप इसको बेच नहीं पाओगे, आपको तीसरे दिन बेचते आएगा। मतलब अगर आप कल की तारीख में लेते हो तो आपको परसों नहीं बेचते आएगा, तरसों बेचते आएगा। ऐसा भी ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर में देखने को मिलेगा, और ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर के आगे आपको बी देखने को मिलेगा लिखा हुआ आपके डीमैट अकाउंट के ऐप में। बी लिखा रहेगा, मतलब ये ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में कल से चला जाएगा। तो वो बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर को कल बाय करते हो तो आप उसको सेम डे बेच नहीं पाओगे, आपको एक दिन इंतज़ार करना होगा। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आपको बेचते आएगा ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर। एएसएम स्टेज 4 में डालना मतलब कोई बुरी बात नहीं है। ये जो मोमेंटम प्राइस का चल रहा है कंटिन्यू अपर सर्किट का, उस पर कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर को बचाने के लिए सेबी ऐसे एक्शन लेती है, क्योंकि ऑपरेटर लोग आपको इंट्राडे उसमें चलते रहता है। तो इंट्राडे में क्या होता है, ऑपरेटर लोग बेचकर निकल जाते हैं, नीचे से शेयर को उठाते ऊपर बेच देते हैं। तो अब इसमें इंट्राडे नहीं होगा। ब्राइटकॉम ग्रुप में इंट्राडे टोटली बंद हो जाएगा अभी, और आपको सेम डे शेयर खरीद कर सेम डे निकलते नहीं आएगा, बेचते नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रख के ही आपको बाय करना है कि अगर आपने उसको आज बाय किया तो आप आज बेच नहीं पाओगे, कल भी बेच नहीं पाओगे, परसों ही बेच पाओगे। इस बात को ध्यान में रख के आपको करना है। सर्किट लिमिट इसकी 5% ही है। सर्किट लिमिट में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ सेम डे आप इसको लेकर बेच नहीं पाओगे। इंट्राडे टोटली बंद हो चुका है ब्राइटकॉम ग्रुप में आज से। इस बात का आपको ध्यान में रख के ही बाइंग करना है, और देखना यह है क्या सेलिंग प्रेशर आता है या बाइंग प्रेशर आता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है। आज का दिन क्रॉस करना ज़रूरी है। आज भी अगर अपर सर्किट लगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी, और आज प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई तो थोड़ा पैनिक का माहौल क्रिएट हो सकता है कुछ दिनों के लिए, या ये भी हो सकता है कि साइडवेज भी जाए ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर। तो देखना यह है कि 2-3 खबरें जो है, जैसे कि 40 लाख की पेनल्टी एएसएम स्टेज 4 में डाल दिया है शेयर को, और प्लस
जो 200 DMA के रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर, इसका इम्पैक्ट आने कल के कल मार्केट में ब्रैडकॉम ग्रुप पे क्या गिरता है, इसको ध्यान देना है आपको। बाइंग सेलिंग साइड पर ध्यान देना है, वो हिसाब से ही डिसीजन लेना है, जल्दबाजी नहीं करना है। हालांकि इसका इफेक्ट कुछ दिनों के लिए रहेगा, शेयर में कोई ख़राबी नहीं आ गई है। ये पेनल्टी लगने वाली थी, इसका मार्केट को पता था, तो हो सकता है इसका कोई इम्पैक्ट ना भी पड़े, या इसका फ़ायदा लेकर ऑपरेटर लोग शेयर को गिराने की भी कोशिश कर सकते हैं। देखते हैं आज क्या होता है। ये भी पॉसिबल है कि T+2 सेगमेंट में जाने के कारण, मतलब ASM स्टेज 4 में जाने के कारण ऑपरेटर लोग इसमें से बाहर हो जाए, ये भी कोई पॉजिटिव बात हो सकती है रिटेल इन्वेस्टर्स लोगों के लिए। तो इसीलिए सब बातों का ध्यान रखना है, और NSE BSE ने ये स्टेप उठाया है। अब ASM स्टेज 4 में कब तक रहता है, ये डिपेंड करेगा कि नॉन स्टॉप अपर सर्किट में शेयर नहीं जाते हुए नॉर्मल ट्रेडिंग करेगा तो ही ASM स्टेज 4 से बाहर आएगा। बट इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, शेयर उसके कोई ख़राब नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं कि सेबी ने 40 लाख की पेनल्टी मारी इसीलिए ASM स्टेज 4 में गया है, ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ नॉन स्टॉप अपर सर्किट में जाता है कोई स्टॉक, तो उसको ASM स्टेज 4 में डाल दिया जाता है, या उसको ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में डाल दिया जाता है। तो देखना यह है, इस बात को ध्यान में रख के ही कल आपको बाइंग करना है कि आप कल अगर बाय करोगे ब्रैडकॉम ग्रुप शेयर को तो सेम डे भी नहीं बेच पाओगे और परसों भी नहीं बेच पाओगे, एक दिन रुक के ही आपको बेच दिया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।